फार्म पर मक्खियों और मच्छरों का मुकम्मल खात्मा किस तरह करना है। लोग ये कहते हैं कि हमने स्प्रे भी की है और डिफरेंट तरीक़ाकार अपनाए हैं, लेकिन मक्खियाँ और मच्छर फिर दोबारा आ जाते हैं। कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मक्खियों और मच्छरों का मुकम्मल खात्मा हो जाए। मक्खी और मच्छर किस तरह जानवरों का वज़न बढ़ाने से रोकती है और जानवरों का दूध बढ़ाने से रोकती है। आज की वीडियो में इन तमाम बातों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मक्खियों और मच्छरों को और चिचड़ों को मुकम्मल ख़ात्मा किस तरह करना है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूँगा। लोग कॉमन प्रैक्टिस क्या है, आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि महीने में 3 महीने में एक बार स्प्रे कर देते हैं, एक बार जानवरों को चिचड़ों वाला इंजेक्शन कभी साल में एक बार लगा देते हैं और उसके बाद सिर्फ जानवरों को चिचड़ वाला इंजेक्शन लगाते हैं, बाकी और कोई प्रोटोकॉल कोई काम नहीं करते। वो कहते हैं कि चिचड़ भी ख़त्म नहीं होते, मक्खियाँ भी ख़त्म नहीं होती और मच्छर भी ख़त्म नहीं होते। तो इस तरह सिर्फ एक बार कोई काम करने से, एक बार स्प्रे करने से कभी भी मक्खी कभी भी मच्छर ख़त्म नहीं होंगे। एक मक्खी तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 500 अंडे उतारती है और इसी तरह वो 10 से 15 दिन के अंदर दोबारा उस अंडे में से मक्खियाँ निकल आती हैं। तो मक्खियाँ अगर आप सिर्फ एक बार स्प्रे करने से आप कहेंगे कि मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। अब मैं बात करता हूँ कि उसके तरीक़ाकार क्या हैं। एक तो ये है कि पुराने बुज़ुर्ग आपने अक्सर देखा होगा कि कूड़ा करकट, जो घास फूस सूखा सारा वो इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं और उसको हल्की हल्की आग लगा के उसका फिर ना आग को बुझा देते हैं और धुआं निकलता रहता है। मुसलसल धुआं जब निकलता रहता है तो उससे भी मक्खी और मच्छर दूर रहते हैं। ये तो एक पुराना एक तरीका है जो कि अक्सर बुजुर्ग वगैरह फॉलो करते हैं। जदीद क्या है, लेटेस्ट क्या है, एक पाउडर आता है सेगावान के नाम से, जिसके अंदर ट्राइक्लोरोफान का फार्मूला है। 5 ग्राम गालबन ये आता है। इसमें एक साशा है, कोशिश करूंगा कि तस्वीरें भी साथ ऐड कर दूं। तो वो आपने आधे लीटर पानी के अंदर लेना है। अगर आप छोटे लेवल पे आपकी गोट फार्मिंग है या 4-5 जानवर रखे हुए हैं, तो आप जो ये नाइयों के पास हमाम पे शावर मौजूद होता है उस के अंदर भी डाल सकते हैं। आधे लीटर के अंदर एक साशा आपने डालना है, तो उससे आपने सारी स्प्रे करनी है। जानवरों के ऊपर, जिस्म के ऊपर भी आपने स्प्रे करनी है और ख़ास तौर पे जो अगले पाँव और पिछले पाँव, इसकी जो बगलें वाली जगह बनती है, हैवाने वाली जगह है, वहाँ पे चिचड़ ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे चूँकि जगह नरम होती है तो मच्छर वगैरह भी वहीं से आके काटते हैं, खून चूसना उनके लिए आसान होता है। तो ये वाली जगह आपने मुकम्मल तौर पे तर कर देनी है। आँखों को आपने बचाना है, बाकी सर पे आप कर सकते हैं, बस आँखों का आपने ध्यान रखना है। पूरे जिस्म पे अच्छी तरह स्प्रे कर देनी है। इससे मक्खी मच्छर और चिचड़ जो भी हैं सारे मर जाएंगे। सिर्फ जानवर के ऊपर नहीं करनी, बल्कि ये चिचड़ जो हैं, ये मक्खियाँ मच्छर, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा तादाद में अंडे उतारते हैं और बार बार उनके बच्चे निकलते रहते हैं। ये वाले जो चिचड़ हैं, मक्खी मच्छर हैं, ये ज़मीन के ऊपर भी इनके अंडे मौजूद होते हैं। जो आपकी खुरली है, चारा खाने की जगह है, उसके नीचे जो पाए हैं उनके ऊपर भी ये मौजूद होते हैं। जो पानी पिलाने वाली हौज़ी है उसके करीब भी ये मौजूद होते हैं। उसके बाद जो दीवारें हैं उसमें जो सराख हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। इसलिए जब भी आपने स्प्रे करनी है तो इन सारी जगह जिनका मैंने जिक्र किया है, खुरली के नीचे, खुरली की मुकम्मल सफाई भी आपने करनी है। साइड वाली जो दीवारें हैं, कम अज़ कम 5-6 फुट की जो हाइट है उस पर आप ये सारी स्प्रे करें। जो पानी की हौज़ी है उसके करीब आप स्प्रे करें। तो इस तरह जहाँ जहाँ मक्खी मच्छर का, चिचड़ का निशान हो सकता है, जहाँ ये चीज़ें अंडे उतार सकती हैं, वहाँ हर जगह पे आपने स्प्रे करनी है। सिर्फ एक बार आपने स्प्रे नहीं करनी, इसी के साथ आपने चिचड़ों वाला जो इंजेक्शन है वो भी आपने ज़रूर लगवा लेना है। एक बार स्प्रे नहीं करनी, कम अज़ कम हफ्ते में आपने 2 बार ये स्प्रे ज़रूर करनी है। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप ट्राइक्लोरोफान फार्मूला है, सेगावान नाम से ये साशा आता है, आपको किसी भी जानवरों वाले स्टोर से ये मिल जाता है और इंतहाई सस्ता है। 65 रुपये की, गालबन 70 रुपये की इसकी रिटेल प्राइस है। तो बहुत ही सस्ता फार्मूला है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्प्रे है वो है साइपरमेथ्रिन और डेल्टा मेथ्रिन। कहाँ से मिलेगी? ये अक्सर आपको मिल जाएगी जो ज़रूरी अद्वियात की दुकानें हैं, वहाँ से ये आपको मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल किस तरह करना है? 1 ml अगर ये आपने लिक्विड बनाया है, लिक्विड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भी आती है और उसको हम लिक्विड बना लेते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी ये गालबन आती है। तो इसको आपने 1 ml 1 लीटर पानी के अंदर लेना है। जो बड़ी टैंकी होती है वो तकरीबन 20 लीटर की आती है, उसमें पानी की गुंजाइश 20 लीटर होती है।
तो 20 लीटर पानी के अंदर आपने 20 ml डालना है। अगर आप इसका इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं तो आपने 1 लीटर में 1 ml डालना है। साइपरमेथ्रिन स्प्रे का ये इसी नाम से ही आपको मिलेगी, क्योंकि अक्सर फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जी ये किस नाम से आती है, कहाँ से मिलती है। तो भाई ये ज़रूरी अद्वियात वाली दुकानों से और जानवरों वाले स्टोर से आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। 1 ml साइपरमेथ्रिन का या डेल्टामेथ्रिन का आपने 20 लीटर पानी के अंदर डालना है। तो अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 20 ml 20 लीटर वाली टैंकी में डालेंगे, ठीक है। 1 ml 1 लीटर पानी में, 20 ml 20 लीटर पानी में। अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करवा रहे हैं तो चूंकि ये जो टिक्स हैं, मक्खियां हैं, मच्छर हैं, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं इन स्प्रेज के खिलाफ, कुव्वत मुदाफ़त रखते हैं, फिर हमें इसकी मिकदार, इसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। तो अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर 20 लीटर वाली टैंकी में आपने इसकी डोज 30 ml डाल लेनी है। नुकसान नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब आप जानवरों पे इसका छिड़काव करें तब आपने कोशिश ये करनी है कि जो रस्सा है उसको टाइट कर लें, जो किले पे आपने बांधी है, जो खुरली पे आपने बांधी है रस्सा, उसको ऊपर कर लें ताकि जानवर एक दूसरे को ना चाट सकें। अक्सर दानों की आदत होती है एक दूसरे को चाटते रहते हैं, बछड़ों की आदत होती है एक दूसरे को चाटते हैं। तो इस तरह उन स्प्रे से जानवर का कोई नुकसान ना हो। पहली बात धुनी हो गई, धुआं आपने रखना है। दूसरा ट्राइक्लोरोफान सैगावान के नाम से पाउडर हो गया। तीसरे नंबर पे साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन स्प्रे हो गई। उसके बाद एक और साशा आता है डिप्ट्रिक्स के नाम से, ये भी आपको ज़रूरी अद्वियात वाली शॉप से मिल जाएगा। डिप्ट्रिप्स या फिर अमीडोक्लोप्राइड, ये आपने ले लेना है। इसका इस्तेमाल बहुत ही कॉमन है। इस्तेमाल किस तरह करना है, ये भी पाउडर है, थोड़ा सा दानेदार पाउडर हो सकता है, बारीक पाउडर की फार्म में भी आता है। इसका आप अपने फार्म पे इस्तेमाल, चाहे आपका बकरियों का फार्म है, चाहे मुर्गियों का फार्म है, चाहे बड़े जानवरों का फार्म है, हर जगह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फ़ायदेमंद है। घर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि आपने एक बोरी लेनी है, जो दानों वाली गंदम की 100 किलो वाली बोरी होती है कपड़े वाली, उसको आपने पानी में भिगोना है। एक बार बाल्टी में या टब में आप पानी भरेंगे, उसके अंदर एक बार बोरी को डिप करेंगे, डुबोएंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। आप उसको पानी को निचोड़ना नहीं है, आपने सिर्फ उसे ज़मीन पर बिछा देना है। ज़मीन पे बिछाने के बाद आपने गुड़, पुराना गुड़ आप ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, शीरा ले सकते हैं, इनमें से कोई भी मीठी चीज़ आपने उसके ऊपर छिड़का देनी है गीली बोरी के ऊपर। उसके बाद ये जो पाउडर जिसका नाम मैंने आपको बताया है डिप्ट्रिक्स, अमीडाक्लोप्राइड भी आप ले सकते हैं, या इसका अल्टरनेट, इसके मुतबादल कोई और पाउडर भी आप ले सकते हैं। जहर वाली अद्वियात ज़रूरी दुकान वाली जो शॉप है, ज़रूरी अद्वियात वाली दुकान से आप ले सकते हैं। वो आपने चीनी, गुड़ या शक्कर, जो भी चीज़ आपने बोरी के ऊपर डाली है, उसी के ऊपर आपने ये पाउडर डिप्ट्रिक्स, अमीडाक्लोप्राइड ये डाल देना है। ये पाउडर आप डालेंगे, आपने ये ऐसी जगह पे रखना है ये बोरी जहां पे आपके जानवर की पहुंच ना हो, जानवर की रसाई ना हो, आपके किसी इंसानी बच्चे की रसाई ना हो, मुर्गियों की रसाई ना हो, क्योंकि अगर इनमें से किसी ने भी इसकी पहुंच इस बोरी पर हुई तो इसको खाते ही मर जाएगा। तो ये आपने ध्यान जरूर रखना है कि इस बोरी को उस जगह पे रखना है जहां पे आपकी किसी भी जानवर की पहुंच ना हो। आप देखेंगे कि इस डिप्ट्रिक्स के अंदर एक अट्रैक्टिव चीज़ है कि मक्खियाँ सारी इसकी तरफ आएंगी, ठीक है, ये खुद इसको बुलाएंगी, ठीक है। तो जो ही मक्खियाँ इसके ऊपर बैठती जाएंगी वो आएंगी ज़रूर, वापस नहीं जाएंगी, सारी की सारी मर जाएंगी। इसके अंदर इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है कि आपकी मोहल्ले की इर्द गिर्द की जहाँ की भी मक्खियाँ हैं वो भी इसी के ऊपर आके बैठेंगी। इसका आप जब मुसलसल 5-7 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो फार्म है, जिस इलाके में आप मक्खियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि मक्खियाँ किस तरह उस गट्टू के ऊपर, बोरी के ऊपर सारी मरी हुई आपको मिलेंगी। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और स्प्रे है पायरेथ्रिन, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने स्प्रे वगैरह करनी है, इसका आपने सालों साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आप इसे एक दिन इस्तेमाल करने के बाद 15वें दिन दोबारा इस्तेमाल करेंगे, फिर 15वें दिन इस्तेमाल करेंगे। 3 बार मुसलसल इस्तेमाल करने से आप इसका फ़र्क जो है, जो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। इससे कम इस्तेमाल पे आपको इसका फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो ये वो सस्ते तरीके थे जिनसे हम मक्खी, मच्छर और चिचड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है, बहुत बड़ा फार्म है, तो उस पर एक धुआं वाली स्प्रे मशीन मिलती है जिसमें एक साथ छोटा सा जनरेटर लगा होता है। आप उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। एक और साथ छोटी मशीन होती है जिसमें मक्खी मच्छर मार स्प्रे होती है। तो उस जनरेटर के ज़रिए ये सारी जो मशीन है वो धुआं फैलाती रहती है और इससे भी मक्खी मच्छर का बहुत अच्छा कंट्रोल हो सकता है। तो ये थे सारे तरीके जिससे हम मक्खी मच्छर का कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। बहुत शुक्रिया।